और चलिए इसी बीच रुक कर लेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जो कि देहरादून से ही जुड़ी हुई रहेगी। दरअसल प्रत्येक ब्लॉक में अब 5 आदर्श गांव बनाए जाएंगे। इधर सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर फोकस किया, जहां ग्रामीण क्षेत्रों का कायाकल्प भी किया जाएगा। वहीं पंचायत की व्यवस्था के तहत ये कायाकल्प होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल भी आयोजित होंगे। इधर चौपाल में वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। तो आपको बता दें, प्रत्येक ब्लॉक में कुल 5 आदर्श गांव बनाए जाएंगे, जहां सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर फोकस अब ज्यादा किया है। जहां ग्रामीण क्षेत्रों का इस दौरान कायाकल्प भी किया जाएगा। वहीं पंचायत की व्यवस्था के तहत में कायाकल्प होगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल भी आयोजित की जाएंगी। वहीं चौपाल में वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। तो आपको बताते चलें कि प्रत्येक ब्लॉक में 5 आदर्श गांव बनाए जाएंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर अब सरकार ज्यादा फोकस कर रही है, जिसको लेकर 5 आदर्श गांव भी बनाए जाएंगे। ये 5 आदर्श गांव कहां बनाए जाएंगे, इनका क्या काम होगा और किस प्रकार से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की रफ्तार को तेज करेगी? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर तकरीबन 100 ऐसे गांव हैं जो आदर्श गांव की श्रेणी में आते हैं और उत्तराखंड के 10 गांव को ऐसे आदर्श गांव की श्रेणी में शामिल करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों पर अब प्रशासन का जो है वो फोकस शुरू हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों के विकास नहीं हुए, बावजूद इसके अब कैसे ग्रामीण क्षेत्रों के और विकास को और तेज रफ्तार से आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे जो कमियां रह गई इनको पूरा किया जा सकता है और कैसे जो आदर्श गांव है वो राष्ट्रीय स्तर का जो एक व्यवस्था है उसमें शामिल किए जा सकते हैं। ये मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है कि जो ब्लॉक है उत्तराखंड के पंचायतों के लिहाज से, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के लिहाज से जो पूरे प्रदेश भर के अलग अलग जनपदों के जो ब्लॉक हैं, इन प्रत्येक ब्लॉक में जो है वो 5-5 आदर्श गांव बनाए जाएं और जब एक प्रत्येक ब्लॉक में बनेंगे तो कुछ ऐसे क्षेत्र भी होंगे जहां जो आदर्श गांव है वो राष्ट्रीय लेवल पर कहीं ना कहीं अपनी पैठ बना सकेंगे। तो एक तो ये उद्देश्य है। दूसरा, जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पर कैसे ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, इसके लिए आने वाले समय में चौपाल का आयोजन किया जाएगा और अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग समय पर चौपाल आयोजित की जाएंगी और जो शासन के उच्च स्तरीय अधिकारी हैं वो इन चौपालों में शिरकत करेंगे, जन समस्याओं का समाधान करेंगे और इसके साथ साथ जो गांव की समस्या है, जो जिला स्तर पर जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है, उसको शासन स्तर पर उसका मंथन करने के बाद कैसे समाधान किया जा सकता है, इस पर फोकस करेंगे। और जो वो शासन के उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं, वो जब ऐसी ग्रामीण चौपालों में जब शिरकत करेंगे तो वास्तविकता से रूबरू हो सकेंगे और कहीं ना कहीं जो सरकार का एक संकल्प है वो साकार करने में अधिकारी अपनी रणनीति बना के तहत जो है इसमें अपना एक अहम योगदान निभा सकेंगे। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जो पंचायत व्यवस्था है, इन पंचायत व्यवस्थाओं के तहत जो है ग्रामीण क्षेत्रों का जो विकास है उसकी रफ्तार और बढ़ाई जाए, ग्रामीणों में जन जागरूकता और बढ़ाई जाए और हम ये कह सकते हैं कि सरकार का जो संकल्प है कि गाँव की कायाकल्प कैसे हो सकती है, इसकी एक रणनीति बनाई जा रही है और इसी के तहत आने वाले समय में हम कार्य होते हुए देखेंगे। बिल्कुल, यानी कि लगातार अब जो है कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, लगातार सभी एक ही मूल मंत्र पर अब आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी, ग्रामीण क्षेत्रों का कायाकल्प। और इसी के तहत अब बीजेपी, चूंकि सरकार में इस वक्त बीजेपी है, तो बीजेपी भी अब ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर ज्यादा फोकस कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहेगा और भी आगे अपडेट्स लेंगे।